स्नान बेदी रे अत्याधिक स्नान करी ज्वर रे पीड़ित अच्छा श्रीजू अनवसर अंधार गृह रे महाप्रभु को सुस्थता लगी सेवा करुछंती दैतापति सेवक माने महाप्रभु को चकटा भोग एवं पणा दि जाउछि सुस्थता लगी। तो ए भितर महाप्रभुंकर जो ओदा वस्त्र फिटा कार्यक्रम रही विशेषकर महाप्रभु 108 गरा सुबासित जल में स्नान करी जहाँकि ज्वर रे पीड़ित अच्छा महाप्रभु किभली भाव सुस्थ हे एने लगी पड़ी दैतापति सेवक माने। तो यार भितर महाप्रभु निकट में भोग होता है चकटा भोग एवं विभिन्न फलमूल अर्थात पणस कदली आंब एवं यार भितर अणसर पणा एक प्रकार मुख्य भोग आमे कहि परिबा। तो ए नहीं दैतापति माने यहाँ प्रस्तुत करी महाप्रभु निकट में भोग लगाई था। तो आमे अच्छु प्रभु बड़भद्र मुख्य बाड़ग्राही पाखे रहीचु एवं विशेषकर किभली भावे ए समय महाप्रभु को सेवा पूजा करा जाए एवं अणसर पणार कौन रही महात्म्य महाप्रभु किभली भावे यहाँ सेवन करती आम सीधासख आलोचना करवा। आम सहित जोड़ी होती प्रभु बलभद्र बाड़ग्राही हलधर दास महापात्र। आज्ञा कलिंग टीवी की स्वागत करुच्ची। कौन कहे महाप्रभु एवं ज्वर रे किभली भावे आपण माने तांकर सेवा करुचंती एवं ये जो महाप्रभु जितेबाला ज्वर रे पीड़ित थांती कौन सब भोग लगी था पाखे? एठी गोटे गला सब प्रधान कथा है जे महाप्रभु हेले सारा विश्वर प्रतीक रूप बुझल एवं सूर्यंकर प्रतीक रूप महाप्रभुंकर शरीर खराब है आमर पूर्णमी ठारू अमावास्या 15 दिन पर्यंत इनकर देह खराब रही अर्थ टीन को क्षीण रे शरीर खराब है कौन हम माने शरीर क्षीण क्षीण हो तेणु पूर्णमी ठारू अमावास्या पर्यंत धीरे 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 माने चंद्र क्षीण हो माने क्षय हो जाती अमावास्या पर्यंत क्षय होती पुणी अमावास्या टू पूर्णांग गति करती। सेमतिका महाप्रभु हेले जेतेबेले सारा विश्वर ठाकुर तांकु जेतेबेले तांकर शरीर खराब होईची कौन होईची ना पूर्णमी ठारू तांकर देह खराब होईची एवं शरीर क्षीण हो जाउची। सेही क्षीण हिसाब से 15 दिन पर बर्तमान अमावास्या छाड़ी प्रतिपदा ठारू पुणी पूर्णांग ही चलिए रथयात्रा हम। तो यही समय महाप्रभु निकट में जो आम साधारण लोक असुस्थ होती तो विभिन्न फलमूल को आंटी पाटिकी टे भल लगे ए समय महाप्रभु निकट में जो स्वतंत्र अणसर पणा ताकू किभली भाव प्रस्तुत करा जाय था कौन कौन ए मिसा जाय था? अणसर पणा ये हूँ माने जेमती प्राकृतिक ठाकुर माने प्राकृतिक शरीर खराब सेमती प्राकृतिक भोजन को भी दि जाऊँ। कौन प्राकृतिक जोटा कि बर्तमान आंब कदली पणस सपुरी सपटा ये 5 प्रकार फल है प्राकृतिक फल जोटा कि आमर ओडिशा भितर प्रस्तुत ये सब जगार भी प्रस्तुत किंतु यही फल से खाइबे पथी 5 जण हिसाब से आमर टिके पणा दरकार सर टिके दरकार स्वाद टिके दरकार एवं सर छेना राबड़ी आनिला सब खाइबे कहीं ना तांकर हेल्थ कमिजिब ताकू भी खाइबे ये है बर्तमान प्रति 5 जण एमती चलो षष्ठी ठारू आमर पूर्णमी ठारू 6 दिन आ महाप्रभु तेल लगी हे टे घसा मड़ा हे देह टे सुस्थ रपर धीरे 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 4 दिन पर्यंत मेडिसिन दिहब अर्थ औषध से कौन फल चेर मूली औषध खाइबे 10वीं दिन टे भल होगला निजे निजे चकार बसबे। एकादशी दिन से जहाँ को सब त्याग करते से दिन बर्तमान तांकर बाल लगी सज पिंधा सज एक सब त्याग होता कहीं शरीर भल लगे असुस्थता थी तेणु ताकू जो से ग्रहण करेंगे ता सांगे जिते तुलसी विभिन्न प्रकार रंगर फूल माने यही को भी से दिन ग्रहण करेंगे। यापर यही दिन यही जो भोग गला से दिन गोटे भोग भी हम माने पैड़ खाती पैड़ खाइबे क्या ठंडा हो संगुरु
ନାଶପାତି ବେଦନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଫଳ ବି ସବୁ ଖାଇବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇକି ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ରଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ବାହାରେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଜପତି ରଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ରଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଗାନ୍ତୁ। ଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଢ଼ଗ୍ରାହୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପଣା ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ୟା ଦେହରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚିନି ଏବଂ ସର କର୍ପୂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦେହରେ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ କରାଯାଇ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ପୁରୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପଣା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଅଣବସର ସମୟରେ ଏହି ପଣା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି ପାଟିକୁ ଟିକେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚକଟା ଭୋଗ ଏବଂ ଅଣବସରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସର ପଡ଼ି ପଣା ତାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମୀରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଏବଂ ଦଶମୀରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ବିଜେ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସମ୍ବିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ।